नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में मणिपुर की कहानी बताएंगे। कहानी तो छोड़िए, यहाँ पर फिर से मणिपुर जल रहा है और सरकार खामोश बैठी है। क्यों खामोश है? बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन खामोश क्यों है ये सरकार ही जाने। लेकिन अब मणिपुर में AFSPA लगाया गया है। ये AFSPA क्या होता है, जिसे लगाया गया है वो बताते हैं आपको, और हिंसा की कहानी बताते हैं। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की घटनाएं हैं वो ताजा हो गई है, और इस बीच में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा प्रभावित जो जिरीबाम सहित मणिपुर के 6 पुलिस थाने हैं और क्षेत्रों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्ड एक्ट AFSPA 1958 को फिर से लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस इलाके में जारी जातीय हिंसा लगातार संवेदनशील स्थिति के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। इससे पहले सितंबर 2023 में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 महीने के AFSPA कानून को बढ़ा दिया था। उसके बाद सुरक्षा बलों ने हमार समुदाय के 10 संदिग्ध उग्रवादियों को भी अभी मार गिराया था 10 नवंबर को। इसके बाद जिरीबाम में मतई समुदाय के 2 लोगों के शव बरामद किए गए। कुछ लोग अभी भी लापता हैं। इससे पता चलता है कि मणिपुर अभी भी अशांत है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया कि केंद्र ने बीते दिन ही CRPF की 20 अतिरिक्त कंपनियां भी मणिपुर भेजी है। मैतई और कुकी समुदाय के बीच में हिंसा मई 2023 में शुरू हुई, और मई और मैतई और कुकी समुदाय के बीच के शुरुआत की हिंसा आज भी जारी है। राज्य और केंद्र सरकार की पूरी कोशिश के बाद भी वहां से लगातार हिंसा की खबरें आ रही है। कभी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है, तो कभी वहां से खबर आता है कि कोई फोर्स स्पेशल एक्ट लगा दिया गया। इस हिंसा में अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, संपत्ति का भी खासा नुकसान हुआ है। इसके बावजूद भी एन बीरेन सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनको बदलने की मांग उठी बीजेपी के भीतर। हालांकि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक एन बीरेन सिंह को नहीं हटाया। पता नहीं कौन सा मुंह बीजेपी को और एन बीरेन सिंह से लगा हुआ है कि पार्टी उसे हटाना नहीं चाहती। उसके बाद 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। यहाँ पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगाता रहा है उन पर विपक्ष कि चुनावी राज्य के दौरे करते हैं, विदेश जाते हैं, यहां तक कि वॉर रुकवाने की बात करते हैं कि हम विदेश में वॉर रुकवा देंगे, रूस यूक्रेन के वॉर रुकवा देंगे, लेकिन अपने ही राज्य मणिपुर में शांति कायम नहीं करवा पा रहे हैं, हिंसा प्रभावित मणिपुर नहीं चाहते। तो आइए आपको इसमें यह समझाते हैं आपको कि AFSPA कानून क्या है और पूर्वोत्तर के राज्य हमेशा इसके खिलाफ क्यों रहे। इससे पहले आपको याद दिलाना होगा कि दिसंबर 2021 में नागालैंड की कैबिनेट ने सिफारिश की थी कि उनके राज्य में AFSPA कानून को निरस्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तब राज्य के मून जिले में हुई एक बड़ी घटना में सुरक्षा बलों ने 13 लोगों को गोली मार दी थी। पूर्वोत्तर के राज्यों की एक लंबे वक्त से मांग रही है कि उनके राज्य से AFSPA कानून को खत्म कर दिया जाए। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों? मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी इस कानून को हटाए जाने की मांग की थी। किसी भी क्षेत्र में AFSPA कानून को लागू करने का मतलब है कि उस क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया या अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाए कि यहां पर यह शांति नहीं है। AFSPA कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में लागू किया गया था। आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को जारी रखने का फैसला किया था और 1958 में इस कानून को कानूनी रूप दे दिया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसे कि जम्मू कश्मीर को और पंजाब में भी जब उग्रवाद चरम पर था, तब इन राज्यों में भी इस कानून को लागू किया गया था। इसके बाद पंजाब पहला ऐसा राज्य था जहां से इसे हटाया गया। इसके बाद पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय से भी इसे हटा दिया गया।
लेकिन नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी यह कानून लागू है। यह कानून आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सशस्त्र बलों को कुछ विशेष ताकत देता है और इसे केंद्र सरकार द्वारा या उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले इस इलाके को इस कानून की धारा 3 के मुताबिक डिस्टर्ब या अशांत घोषित करना होता है। यह कानून कहता है कि डिस्टर्ब एरिया वह इलाका है जहां पर सशस्त्र बलों की जरूरत होती है, सेना की जरूरत होती है। एएफएसपीए कानून की क्यों होती है आलोचना, ये समझिए क्यों इसके विरोध होते हैं। क्योंकि एएफएसपीए कानून की इसलिए आलोचना की जाती है कि ये सशस्त्र बलों को बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। यह कानून का उल्लंघन करने वाले या हथियार या गोला बारूद ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने का अधिकार एएफएसपीए कानून के तहत सशस्त्र बलों को मिलता है। किसी से परमिशन की जरूरत नहीं होती। यह कानून सशस्त्र बलों को इस बात का भी अधिकार देता है कि वे बिना किसी वारंट के किसी को सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तार कर सकता है कि उन्हें उस शख्स पर शक हुआ और वे बिना वारंट के ही किसी भी इलाके की तलाशी ले सकता है। तो सोचिए ये कितना खतरनाक है, किसी भी घर में घुसा जा सकता है इससे। एक्ट ये भी कहता है कि इस तरह के ऑपरेशंस में शामिल सुरक्षा बलों के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यह कानून सुरक्षा बलों को गोली चलाने का अधिकार भी देता है, लेकिन इससे पहले उन्हें उस शख्स को चेतावनी भी देनी होती है। इसके मुताबिक सुरक्षा बलों के द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले किसी शख्स को 24 घंटे के भीतर पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए और सशस्त्र बलों को जिला प्रशासन के साथ सहयोग करके ही काम करना चाहिए। साल 2000 में मणिपुर के सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने मणिपुर से एएफएसपीए कानून को हटाने के लिए भूख हड़ताल शुरू किया गया था, जिसे आप 5वीं और 6ठी की किताब में पढ़ते हैं। इरोम शर्मिला को वह 16 साल तक भूख हड़ताल पर रही थी। साल 2004 में यूपीए के तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। जस्टिस रेड्डी आयोग ने 2005 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एएफएसपीए कानून उत्पीड़न की पहचान बन गया है और आयोग ने सिफारिश की थी कि इस कानून को हटा दिया जाना चाहिए। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस सिफारिशों का समर्थन किया था। म्यांमार से मणिपुर में दाखिल हुए 900 कुकी उग्रवादी सिक्योरिटी एजेंसी ने अलर्ट भी जारी किया है। गृह विभाग ने पूर्व सचिव जीके पिल्लई ने इन सिफारिशों को दोहराया था और केंद्रीय गृह मंत्री जो पी चिदम्बरम थे उन्होंने कहा था कि अगर इस कानून को हटा नहीं सकते तो कम से कम इसमें संशोधित तो किया ही जाना चाहिए। लेकिन जब रक्षा मंत्रालय ने इसका विरोध किया तो इस मामले में कोई भी फैसला नहीं हो सका। एनडीए सरकार ने बाद में रेड्डी आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस कानून का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए किया जाता है और इसके लिए संपत्ति विवाद आदि मामले में स्थानीय मुखबिर सुरक्षा बलों को झूठी सूचनाएं भी दे देते हैं और इस तरह से इस कानून का मिसयूज भी होता है कि कोई मुखबिर अगर आपसे दुश्मनी है तो वो सुरक्षा बल को झूठी सूचना दे देगा कि इस घर में आर्म्स है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं रखना चाहिए। तो इस पर सुरक्षा बल ना आपसे पूछताछ करेंगे, सिर्फ शक की बुनियाद पर वो या तो गोली मार सकता है, अरेस्ट कर सकता है और उसे इसकी पावर दी जा चुकी है। तो ऐसे में ये जो कितना खतरनाक है इस कानून, इसे समझना भी जरूरी है और यही वजह है कि इस कानून को हटाने की मांग ये जितने राज्य हैं जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर पहले भी कर चुके हैं। बावजूद इसके इसी कानून को अप्लाई मणिपुर में किया गया है। लेकिन दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होते हुए भी साल भर से ज्यादा हो चुके हैं और सरकार शांति कायम नहीं करवा पाई। इसके पीछे की मजबूरी सरकार न जाने क्या हो, लेकिन जनता इसके जवाब जरूर देना चाहेगी और ये भी चाहेगी कि अगर चुनाव हो तो दोबारा से वहां पर बीजेपी की सरकार ना आए। क्योंकि जब ऐसे ही सरकार हो तो फिर इस सरकार का मतलब ही क्या बनता है, जहां पर जनता परेशान हो, घर छोड़ के चले जाएं, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा ना हो सके, बच्चे परेशान हो, हर वक्त गोलाबारी हो, तो वहां पर सरकार रहने का फायदा ही।
फिलहाल आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।